हाय एवरीवन, मैं शगुनी पंडित फ्रॉम अरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज का मेरा टॉपिक है कि हाथ पैर में झंझनाहट होना, सुन्न हो जाना, बग्घा लगना, ऐसी समस्याएं क्यों होता है, क्या रीज़न है, क्या साइंटिफिक रीज़न है, इसका इलाज क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, कौन सी टेस्ट कराएं जिससे कि यह बीमारी पता चले कि आपको इस वजह से हो रहा है, उसका इलाज हो। तीसरा होता है कि इसको नेचुरल तरीक़ा से खुद से कैसे हम क्योर करें बिना डॉक्टर्स के। बहुत सारे पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, मैं देखता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ, इलाज करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, वह ठीक भी होता है। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों नहीं मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए आपको मैं बताने का कार्य करूँ, जिससे कि इससे निदान मिल सके। मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ बीमारियों से प्रिवेंशन कैसे हो, रोकथाम कैसे हो और नेचुरल तरीक़ा से कैसे हो, मैं आपको बताने का कार्य करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो आप अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में शेयर करने का कार्य करेंगे। वीडियोज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हाथ पैर में झंझनाहट होना यह बेहद कॉमन बीमारियां हैं। अक्सर लोगों को ऐसे होते रहता है, अपना जीवन में हमेशा कभी न कभी होते रहता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है? होने का ज़्यादा और बार बार होने का वजह होता है कि आपका जो खून है या वो गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से भी आपको आपके बॉडी को प्रॉपर तरीक़ा से ऑक्सीजन, पोषक तत्व या अन्य पूरा सेल तक नहीं पहुंच पाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से भी ऐसी समस्याएं आपका होता है। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जो नर्वस वो ठीक ढंग से वह कार्य नहीं कर पाता है, सही से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तब जाकर के ऐसी समस्याएं आपका होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारा रीज़न है। मैं उस रीज़न को एक वन बाय वन करके सारी कारणों को मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो पहला होता है, या तो आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका उम्र 35 साल, 40 साल या जो भी एज रहे, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दूसरा होता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, एक्सरसाइज नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, आप भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। इस वजह से भी आपको नहीं होता है। दूसरा होता है कि आप गलत तरीक़ा से, असामान्य तरीक़ा से सो जाने से, बैठने से भी ऐसी समस्याएं, कभी कभी गलत तरीक़ा से बैठ जाएंगे तो सुन्न हो सकता है, बग्घा लग सकता है, झंझनाहट हो सकता है। और तीसरा होता है कि कुछ कीट पतंग या किसी जानवर के भी बाइट करने से, काटने से ये आपका सुन्न की समस्याएं, झंझनाहट की समस्याएं आपको मिलता है। आप देखे होंगे, सांप किसी को काट लेता है तो पेशेंट कहता है कि सर उस जगह पर सुन्न हो गया, झंझनाहट हो रहा है, बग्घा लग रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट का लाइन अलग है, उसका इलाज अलग प्रक्रिया है। उसका विष से हो रहा है, जहर से हो रहा है, उसका जहर का इलाज होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके शरीर में सोडियम की कमी, पोटासियम की कमी, कैल्शियम की कमी अगर हो जाता है तो इसमें भी आपको सुन्न की समस्याएं, झंझनाहट की समस्याएं, बग्घा लगने की समस्याएं आपको मिलता है। पांचवा होता है कि अगर आप क्रोनिक डायबिटीज से, मधुमेह की बीमारी से ग्रसित है, मोर कॉम्प्लिकेशंस उसमें मिलता है, ठीक है। तो ग्रसित, उस वजह से भी आपको झंझनाहट की समस्याएं, है ना, सुन्न होने की समस्याएं, बग्घा लगने की समस्याएं आपका हो सकता है। अगर थायराइड है, ओहो, उसमें भी आपका पुराना हो गया थायराइड, बहुत सारा दवाई आप थायराइड से संबंधित लेते रहते हैं, थायराइड का दवाई खाते हैं, अगर आपको क्रोनिक हो गया तो उस वजह से आपका रक्त वाहिनियाँ होता है वो संकुचित हो जाता है, उस वजह से भी झंझनाहट की समस्याएं
सुन्न होने की समस्याएं, बग्घा लगने की समस्याएं आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों कुछ होता है जो विटामिन के मैंने बात किया था, कौन सी विटामिन, तो उसमें विटामिन में विटामिन B1, B6, B12 या फिर कैल्शियम या आपको आयरन की कमी के वजह से भी झंझनाहट की समस्याएं, सुन्न की समस्याएं, बग्घा लगने की समस्याएं आपको मिलता है। अब हम बात करें कि लाइफ स्टाइल, अभी मैंने बात किया था लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। जीवन शैली एक ऐसी गलत आदतें हैं जिसके वजह से बहुत तरह की समस्याएं से लोग जूझना स्टार्ट करते हैं। जैसे गलत जीवन शैली के कारण, गलत खान पान के तरीका कारण लोगों में हाइपरटेंशन की शिकायतें आपको देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, उससे होता है। डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं, थायराइड की समस्याएं से ग्रसित हो जाते हैं, अर्थराइटिस की समस्याएं जिसको जोड़ों जोड़ों के दर्द हो जाता है उस वजह से समस्या, कॉन्स्टिपेशंस की समस्याएं हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में आता है। दोस्तों अगर याद रखें, अगर आपका उम्र 30 से ऊपर है, 35 है, 40 है, तो आप निश्चित ही अपने जीवन शैली को बदलें। अभी आज के युवा पीढ़ी का क्या खान पान है, वो ज़्यादातर तीखा तेल मसाला का आइटम ज़्यादा लेना है। साथ ही साथ आपका फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, बहुत सारी और भी जो बनता है, केक हो गया, है ना, लेते रहते हैं लंबे समय। दोस्तों एक दिन लेने से नहीं होता है, लंबे समय तक ऐसा अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे आपको शरीर में इस ढंग का लाइफ स्टाइल डिजीज से आप ग्रसित हो जाएंगे। अच्छा, वो जो भी आप आइटम लेते हैं तो आपको शरीर में अच्छा तो लगता है, पेट भी भर जाता है, लेकिन जो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, जो आपको ताकत की ज़रूरत है, वो आपको बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से आपके शरीर में इस ढंग की समस्याएं आपको मिलता है। तो हम बात करें कि लक्षण और भी क्या क्या नज़र आता है। अगर आपको इस ढंग की समस्याएं अगर है तो इसमें थकान आएगा, है ना, शरीर में सूजन भी होगा, सर में चक्कर आएगा, सुन्न हो जाएगा, बग्घा लगेगा, सांस लेने में तकलीफें होगी, ठीक है, आपका नज़र की कमजोरी हो जाएगी, आपको चिलमिल चिलमिल आपके आंखें करेगा, है ना, इस ढंग की समस्याएं आपको हो जाएगा। मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगा, हो सकता है कि पेशाब के में भी आपका समस्याएं आपको हो सकता है, पेट संबंधित, आंत संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिलेगा, मांसपेशियों में कमजोरी आपको हो जाएगा, गर्दन में दर्द के कारण, है ना, इस ढंग की समस्याएं, भूख की समस्याएं आपको होता है। अब इसका हम टेस्ट कौन सा कराएं, इसका डायग्नोसिस कौन सा करें, टेस्ट कौन सा कराएं, तो उसको दोस्तों टेस्ट में CBC जांच करा करके डॉक्टर से देखते हैं, हम लोग जांच कराते हैं CBC में, उसमें आपका ब्लड का क्या स्थिति है वो पता चल जाता है, कितना % है वो ब्लड, आपका प्लेटलेट्स का क्या कंडीशंस हैं, आपके बॉडी में इन्फेक्शन है अथवा नहीं है, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट या टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी जांचें हैं जिसको हम लोग देख करके पता लगाते हैं, उसके अनुसार उसका ट्रीट करते हैं, उसका इलाज करते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट इसलिए करते हैं, उसमें हमको सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम तो पता चल जाता है कि कमी है, तो उसको हम इलाज करते हैं। तीसरा होता है ग्लूकोज लेवल देखने से पता चलता है कहीं ग्लूकोज यानी डायबिटीज़ के समस्याएं से तो नहीं ग्रसित, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, तो आपको सुन्न होना, बग्घा लगना, है ना, इस ढंग की समस्याएं से निजात मिलता है। थायराइड का TSH जो होता है उसे भी हम लोग टेस्ट करा के देखते हैं, कहीं हाइपोथायरिज्म या हाइपरथायरिज्म तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसको इलाज करते हैं, ठीक होता है। दवाई की बात करें तो दवाई में क्या दिया जाता है, तो दवाई में अगर किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है, तो भूख नहीं लग रहा है तो उसको जाइम के रूप में हम लोग अरिस्टोजाइम, एक्लोजाइम, बहुत सारी बीटाजाइम, बहुत सारी कंपनियां डिजिफ्लेक्स बनाती है, तो डॉक्टर अपने अपने ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो ड्रग देते हैं। तीसरा होता है कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग उसको बतलाते हैं कि भाई
टाइम टू टाइम खाना खाओ, पानी प्रचुर मात्रा में पियो, ज़्यादा फाइबर खाना खाओ, रेशेदार खाना खाओ, है ना, प्रॉपर अपना हाइजीन मेंटेन करो, नियमित रूप से एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटीज बना करके रखो इस ढंग से अगर हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जैसे गाबापेंटिन है ना, इसको दिया जाता है, प्रेगाबोलिन है, एमिट्रिप्टाइलिन होता है, इसको दिया जाता है, ठीक है, फेनाइलटोइन है। तो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस क्या है उस आधार पर हम लोग उसका इलाज करते हैं। गैस बना हुआ है तो गैस का दवाई हम लोग देते हैं, विटामिन की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग कैल्शियम्स की विटामिन, है ना, मल्टी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मेथाइल कोबालामिन का कुछ इंजेक्शन भी आता है, उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम का भी सुई आता है, उसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, जिससे कि रोगी ठीक होता है। दोस्तों याद रखिए, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले, खुद से दवाई का आप दवाई इलाज नहीं करें, नहीं तो कभी कभी आपका जानलेवा हो सकता है, आपका घातक हो सकता है, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कभी भी डॉक्टर्स के राय से ही, डॉक्टर के एडवाइस से ही दवाई लें। अब तीसरा है कि अपना नेचुरल तरीका से कैसे क्योर करें। तो नेचुरल तरीका से क्योर करने के लिए पहले तो आप लाइफ स्टाइल को चेंज करें, तनाव में रहते हैं तनाव कम करें, स्ट्रेस को कम करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें। इसके साथ साथ आप कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। उसके लिए हमने अभी बात किया है कि फाइबर खाना लें, जो भी लाइफ स्टाइल है उसको बिल्कुल चेंजेस करें, भिन्न करें, टाइम टू टाइम खाना लें। मौसमी फल है उसे आप ले सकते हैं, मौसम के अनुसार, जैसे आपका जैसे आम के सीज़न में आम ले, लीची के सीज़न में लीची ले सकते हैं, सेब का जब आता है वो आप ले सकते हैं। मैं ऐसे तो लेते रहते हैं लोग, लेकिन खास करके जो गांव देहात में जो लोग रहते हैं, जो कि वह अपने खाना में तो प्रॉपर तरीक़ा से जो भी मीट सप्ताह में 3 दिन खाना पड़ेगा, 4 दिन खाना पड़ेगा, मीट मछली चाहे जो भी तेल मसाला ले लेंगे। लेकिन फ्रूट्स की बात करें, फल की बात करें, मौसमी खास कर फल की बात करें तो महीना दिन भी हो जाता है, लेकिन लोग नहीं ले पाते हैं, जो कि यह गलत है। सभी को लेना चाहिए। इस ढंग से आप करते हैं। विशेष समस्याएं हैं तो आप हमें मिल सकते हैं, मेरा नंबर है, उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपको हम इलाज करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो निश्चित ही अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने ग्रुप में, मित्रों में शेयर करने का कार्य करें। दोस्तों फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।